तो प्रहलाद जी ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं अभी भी, कह रहे हैं कि अडोल अतोल कहे जो अमोल है। आप डोलते नहीं हैं, यानी कहीं जाते नहीं हैं, कहीं आते नहीं हैं, आप वैसे के वैसे रहते हैं। कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है और कल भी वैसे ही रहेंगे। है सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे। इसलिए आप सुंदर कहलाते हैं, आपकी अवस्था एक जैसी रहती है, इसीलिए आपका नाम है। कल भी आप थे, आज भी आप हैं और कल भी आप रहेंगे। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में आप रहते हैं। अनुकूलता में भी आप रहते हैं, प्रतिकूलता में भी आप रहते हैं। आपका कभी नाश होता नहीं, लेकिन ना ही से सुंदर नहीं। जो कल था आज नहीं है, या जो आज है कल नहीं रहेगा, कह रहे वो सुंदर नहीं हो सकता। वो सब टेम्परेरी है, वो सब क्षणिक है, वो सब नाशवान है। तो कह रहे नाशवान टेम्परेरी से प्रीत कर कर आप कितने समय तक सुखी हो जाओगे। आपको प्रीत लगानी है, प्रेम करना है, तो जो परमानेंट है उससे करो। लेकिन नाई सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। जो नहीं है वही नजर आता है अपने चरम चश्मे से, वही दिखता है जो नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कौन है? माया है। माया से रची हुई प्रकृति है, माया से रचा हुआ सारा रज्व सत्व और तम है, माया से रचा हुआ ये पंचभूत शरीर है, वही सब नजर आता है। और है परमात्मा वो नहीं दिखते जब तक कि सदगुरु की ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त नहीं होती। जिस दृष्टि से सदगुरु देखते हैं उसी दृष्टि से अपने को देखना है, तो हमें माया के भीतर विद्यमान परमात्मा नजर आने लग जाए। कह रहे अडोल अतोल कहे जो अमोल। आप अमोलक हैं, आपका कोई मोल करना चाहे, कोई आपको सस्ते में खरीदना चाहे, कोई आपको महंगे में खरीदना चाहे, न तो आप सस्ते हैं ना आप महंगे हैं। आप पैसे से खरीदने में आते ही नहीं। आपका कोई मोल कर नहीं सकता, आपका कोई तोल कर नहीं सकता, क्योंकि आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन, तुलना है ही नहीं। आपके कंपैरिजन में, आपकी तुलना में कोई दूसरा होवे तो बता सके कि इसकी कीमत इतनी है। इसकी कीमत कोई कर दे तो सीमित हो गए ना। परमात्मा तो असीम है, उनकी कीमत कोई कर नहीं सकते, उनको कोई तोल नहीं सकते, उनको कोई मोल कर नहीं सकते। यानी तोल मोल से अलग है, अमोलक। ऐसे अमोलक परमात्मा सदगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो जाते हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसा अमोलक धन, ऐसे परमात्मा अमोलक है, उनका धन हमें मिल जाए। अदीत अभीत कहे गुण गीत, अजाप अथाप कहे जो अमाप। अमाप का वर्णन तो आ गया था कि आप माप तोल में आते नहीं, और अजाप भी कहा है परमात्मा कि आप जाप करने में भी नहीं आते। हम आपका जाप करते हैं लेकिन मुख सिमरन पहुँचे नहीं। श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के खोले। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल दुआर। कह रहे आप जाप करने में भी नहीं आते। राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। ये जीभ मुख की हाजत नहीं है कि आपका वर्णन कर सके, आपके नाम का उच्चारण कर सके। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। पहली बात तो राम राम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाप कर्म में से उदय हो जाते, आड़े आ जाते, कर्म आ जाते, करने नहीं देते, करने बैठते, और फिर दूसरे विचार भी आ जाते हैं, मन नहीं लगता। इधर उधर के विचार जब भजन करने बैठते ज्यादा आते हैं शर्मा जी।
क्योंकि आपकी बुद्धि के अंदर महत्व अभी परमात्मा का उतना नहीं है जितना संसार का है। जिस दिन आपका संसार का महत्व कम हो जाएगा, परमात्मा को जानने की लगन चेष्टा आपके अंदर लग जाएगी, उस दिन अपने आप विचार ठहर जाएंगे और परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन, मन भी लग जाएगा, चित्त भी लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी और आप स्वयं भी लग जाएंगे, आपका अहम भी लग जाएगा परमात्मा। लेकिन लगेगा कब? जब सदगुरु की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। संतो कैया पत्नियां आवे, वो संतो कैया पत्नियां आवे, कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का भ्रम जा रहे, उनकी कृपा से ही काम होने वाला है। चाहते तो सब है कि हम परम मोक्ष में चले जाएं, परमात्मा को पा लें, लेकिन उनकी कृपा जैसे ही हमारे ऊपर होती है तो हमारा काज हो जाता है। तो ऐसे अजाप है आप, अथाप है, आपको कोई थाप नहीं सकता या आपको उठाप भी नहीं सकता। आपकी स्थापना कोई कर नहीं सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता। जिसकी स्थापना होती है उसे तो हटाया जा सकता है, लेकिन आप स्थापना करने में आते तो आपको हटा कौन सकता होगा? जो स्थापना करने में आए तो उसे तो हम हटा दें। एक जना स्थापित कर दिया, दूसरा जना उसको खंडित कर जाए। हिंदुओं ने सारी मूर्तियों की स्थापना की थी और मुगल आए सब खंडित कर गए। लेकिन आप तो ऐसे हैं जो स्थापना करने में नहीं आए, स्थापित ही है पहले से। आपको कौन हटा सकता है भला? कोई हटा सकता नहीं। मुस्लिम का बाप भी आ जाए तो आपको नहीं हटा सकता। ऐसे आप स्थापित हैं। जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु कहाँ होगी? हाँ, आपकी जन्म ही नहीं है तो आपकी मृत्यु कैसे होगी? ऐसे आप स्थापित है पहले से। आपको कोई थाप नहीं सकता, आपको कोई उठाप नहीं सकता है। आप तो स्वयंभू थपे हो। आपको कौन थापेगा, आपको कौन उठापेगा? तो आप अजाप है, जाप में नहीं आते, अथाप है, थापने में नहीं आते, आप अमाप है, माप में नहीं आते, आप अभीत हैं, आप अदीत हैं और आप अदेह हैं। आपकी कोई विशेष देह नहीं है कि धनुष बाणधारी ही राम है। आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है, जो सब घटों के अंदर भ्रमण करता है। आपकी कोई एक विशेष देह नहीं है कि इसी रूप में आप हमें दिखने चाहिए। वो जो रूप है वो तो माया का है। लेकिन सब देह जो भी नजर आ रही है वो सब देह आपकी है। लेकिन आप अदेह हैं, आप अच्छे हैं। कहे जो अगे, ऐसा ही कहते हैं कि आपको कोई कह नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। आप अनंग है, असंग है, अभंग अभंग है। आप सबके संग होते हुए भी सबसे असंग है। यानी आप सबके अंदर होते हुए भी किसी में लिपायमान। आप कैसे रहते हैं? जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल। ऐसे आप रहते हैं सबके अंदर, जैसे जल के अंदर कमल का फूल रहता है। जल में रहते हुए जल से भीगता नहीं। ऐसे आप सबके संग में हैं, लेकिन संग होते हुए भी किसी से लिप्त नहीं। तो आप क्या हैं? साक्षी, सर्व साक्षी। आप सबके दृष्टा हैं। आप साक्षात है, इसलिए साक्षी हैं। साक्षात नहीं हो तो साक्षी कैसे हो? प्रत्यक्ष हैं आप प्रमाण है, सबके होने के प्रमाण है। आप बैठे हो इसका मतलब परमात्मा है तभी बैठे हो, नहीं तो कैसे बैठे होते? अभी गुड़ गए होते। प्रमाण है आपके पास कि परमात्मा है। आप साक्ष्य है आपके पास, साक्षात परमात्मा।
ऐसे सबके संग होते हुए भी सबसे अलग हैं, न्यारे हैं, और आप अभंग, आपको कभी कोई भंग नहीं कर सकता, आपको अपने स्थान से कोई हटा नहीं सकता। संसद तो भंग हो जाती है, लेकिन आप अभंग हैं, आपको कभी कोई भंग नहीं कर सकता। ऐसे ब्रह्म की स्तुति है, ऐसी स्तुति को कर ऐसी स्तुति रोज करनी, यानी ऐसा ब्रह्म का विचार हमारे भीतर बना रहे तो रोज स्तुति हो जाए, 24 घंटे ऐसे स्तुति चले तो निर्भयता अपने आप आ जाए। तो शेष पार पावे नहीं निगम नेति जस गाय, आपका जस गाते गाते निगम नेति नेति कर कर गाते हैं, यहाँ भी अंत नहीं, यहाँ भी अंत नहीं आपका, यहाँ भी इति नहीं, यहाँ भी इति नहीं। और शेष जी महाराज भी आपको नाम का, आपके नाम का सुमरण कर रहे हैं, लेकिन वो भी पार नहीं पा रहे हैं। और निरंकार को शिव जपे, भगवान शंकर भी निरंकार का जाप करते हैं। शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनाए, राम बिना सब झूठ बताए, सोही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो। तो शिव जी भी उसी राम का, उसी ब्रह्म का, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसी का उच्चारण कर रहे हैं, जो निरंजन निराकार है, जो नहीं है, जन्मा है, जो सब घटों में भ्रमण करता है। उस निरंकार को शिव जी पे स्तुति करेंगे, हे परमात्मा, हमारी हाजत नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारी बुद्धि में इतनी विवेक नहीं है कि हम आपकी पूरी स्तुति कर पाएं, हम आपका पूरा वर्णन कर पाएं। आप कैसे हैं? समदृष्टि सब जीव सु जल समान रहे सोय, जे कोई संत सतावही तबई विषम सो होय। आप समदृष्टि हैं, जल के समान हैं। आप सबके अंदर समान रूप से आप रहते हैं, लेकिन जब कोई संतों को सताते हैं, आपके भक्तों को सताते हैं, आपके भक्तों को दुखी करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो फिर आप विषम हो जाते हैं, आप उनके ऊपर कुपित हो जाते हैं, क्रोध करते हैं। बाकी आप सम बने रहते हैं, हमेशा साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहते हैं। आप किसी को आप कुछ कहते ही नहीं, लेकिन जब भक्तों के ऊपर आ पड़ती है तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। ऐसे है प्रभु आप, कृपालु दयालु, भक्तों के ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसाने वाले। तो भक्तों के ऊपर कोई विषमता आती है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तो उसके कार्य को सारने के लिए आप तुरंत प्रकट हो जाते हैं और उन्हें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, बल देते हैं, आत्मबल उनका बढ़ा देते हैं, और बढ़ाकर वो अपनी मुश्किल से पार हो जाता है। तो ऐसी स्तुति सुनकर ब्रह्म नरसिंह परमात्मा, नरसिंह भगवान ने क्या कहा? तब विकसी कयो नरसिंह जू मांग मांग प्रहलाद, तुम ते कछु न राखी हूँ जन गोपाल ममाद। तो ऐसे ब्रह्म परमात्मा नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए ऐसी स्तुति को पाकर, और उन्होंने कहा कि हे प्रहलाद, तू मांग मांग, वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे मांग, जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। तो कल मांगेंगे प्रहलाद जी वरदान नरसिंह भगवान से। आज का समय तो अब यही पूरा होता है। एडजस्ट लेना है तो ले लो। ओम असल ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो
पल आयु घटे तन छीजे मरणो आवे आगो रे पल पल आयु घटे तन छीजे मरणो आवे आगो रे ओ मोसर है राम भजन को हरिजन होए सो जागो रे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे जात पात कुल की मर्यादा मान बढ़ाई त्यागो रे जात पात कुल की मर्यादा मान बढ़ाई त्यागो रे माया मोह विसार कल्पना हरि सुमिरण से लागो रे माया मोह विसार कल्पना हरि सुमिरण से लागो रे ओ मोसर राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे रीतो आयो रीतो जासी भूखो प्यासो नागो रे रीतो आयो रीतो जासी भूखो प्यासो नागो रे अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो सातन चाले धागो रे अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो सातन चाले धागो रे ओ मोसर राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे जहाँ जावे जहाँ काल जरासे जमड़ो लारे लागो रे जहाँ जावे जहाँ काल जरासे जमड़ो लारे लागो रे सहज राम भज राम सनेही रहे न कोई दागो रे सहज राम भज राम सनेही रहे न कोई दागो रे ओ मोसर राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सने सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जगत ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।
बरं.